होती है। सुनने में आप सरप्राइज ला रहे हैं कि लोगों को तालीम के हवाले से सरप्राइज इंशाल्लाह अगस्त के मंथ में, अगस्त के बिग सरप्राइज। और अभी आप कितनी लाइव कर चुके हैं? मैंने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल को 15-16 मैच खेले होंगे। बस आप लोग अंदाजा लगा लें 10 लाख रुपए पर लाइव। बाकी रजब फैमिली जो है ये हिसाब लगाए, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये देखिए मैं वापस एक बार क्लियर करता हूँ, मुझे बड़ा लोगों ने बैकलैश दिया कि जैद भाई फाइट आपने कराई है और रजब भाई को चोट लगी वो आपकी वजह से लगी और आप खुद भी नहीं आए वहाँ पे। लकी भाई सीनियर यूट्यूबर, टिकटॉक पे भी आपके साथ आते हैं, वैसे तो काफ़ी अच्छे दोस्त ही हैं, बट आजकल आपने उनके छोटे भाई को डाले में गुम कर दिया, इसका क्या करें? टिकटॉक लाइव का मैंने जो स्टार्ट किया था ना वो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए किया था। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी फर्स्ट पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी। तो जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि रजब भाई से पंगा लेना है तो अपनी खुश फहमियाँ भुला दें कि ये और डोगर भाई आ जाएंगे टिकटॉक लाइव पर। जो आप आते हैं मैं भी आने वाला हूँ, आ जाओ, मोस्ट वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द टीजेड पॉडकास्ट। मैं जैद खान टिसोरी आपका होस्ट, आपका दोस्त, खुशामदीद करता हूँ आपको एक और पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के अंदर। आज के जो हमारे साथ गेस्ट हैं, आई थिंक कि फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड टाइम हमारे पॉडकास्ट में आ रहे हैं, बट इस टाइम भी हमारे पास टिकटॉकर भी आ रहे हैं। जनाब रजब भट्ट साहब, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। टिकटॉकर मतलब क्या? टिकटॉक लाइव पे तो आपने धूम मचा दी। मैं समझता हूँ कि आप भी टिकटॉक के आप किंग बन गए। वो यूसुफ जो है लंबे बालों वाला वो भी पीछे रह गए। नहीं, पीछे वो बड़े सीनियर हैं, आ गई हैं भाई, सब आ गए हैं, मैं सबसे पीछे हूँ। बट आपने जो है धूम मचाई है इतने छोटे टाइम में, आई थिंक इट्स इनक्रेडिबली गुड। टिकटॉक लाइव पे आपको फ्यूचर देख रहे हैं कि आपको लगता है कि आप इसको कंटिन्यू करेंगे या ये एक टिकटॉक लाइव का मैंने जो स्टार्ट किया था ना वो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए किया था। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी फर्स्ट पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी। कितनी? मैं वो अमाउंट ना अपने व्लॉग में बताइए, लेकिन एक अच्छी अमाउंट थी अल्हम्दुलिल्लाह। एक ऑल्टो का मैं हमेशा पूछता हूँ कितनी ऑल्टो होगी? नहीं, इतनी नहीं थी आई भाई, 3 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, एक ही आईडी से आते थे। आधी ऑल्टो होगी? ऑलमोस्ट आधी ऑल्टो को बता दें 10 लाख रुपए। बस कर दे यार तू। और अभी आप कितनी लाइव कर चुके हैं? मैंने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल को 15-16 मैच खेले होंगे। बस आप लोग अंदाजा लगा लें 10 लाख रुपए पर लाइव। बाकी रजब फैमिली जो है ये हिसाब लगाए, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो कर दिए। इसीलिए आया हूँ। तो उसका आपने कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए? मैंने व्लॉग किया उसका, 5, 6, 7 लोग हमें मिले थे। कोई कैंसर पेशेंट है, किसी को ग्रोसरी है, वो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दैट्स वेरी गुड। फाइटिंग के अंदर भी आप बीच में आ गए थे, बॉक्सिंग के अंदर। बॉक्सिंग भी वहाँ एक आ गया था। तो आपने इसको एज अ प्रोफेशन नहीं लिया? नहीं भाई, क्या हो गया? आपने मेरे सर वो डाली थी जिम्मेदारी, मैं तो छोड़ गया था, क्विट कर गया था। आपने कहा था फाइट करें। ये देखिए मैं वापस एक बार क्लियर करता हूँ, मुझे बड़ा लोगों ने बैकलैश दिया कि जैद भाई फाइट आपने कराई है और रजब भाई को चोट लगी वो आपकी वजह से लगी और आप खुद भी नहीं आए वहाँ पे। एक सेकंड जरा इसको क्लियर आउट करूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ मरी गया हुआ था, बट ऐसा हो सकता है कि अगर शायद मैं वहाँ पे होता गुड लक साहब जीत जाते हैं। हाँ, माइट बी पॉसिबल, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की, मैं स्कर्दू चला गया, फिर भी मैं 9 मिनट्स में स्टे कर गया रिंग में। मेरा ख्याल यही काफी था मेरे लिए। वो फाइट जो थी बिल्कुल मेरे सामने ही मैंने प्लान करवाई थी, बट मेरा जो मेन गोल था कि मैंने फाइट क्यों प्लान कराई, उसका मेन गोल यही था कि जितने भी लोगों ने टिकट ले लिया है और जितने भी लोग इंटरेस्टेड नहीं, कि ये कोई 5-10 लोग नहीं थे जो इंटरेस्टेड थे इस फाइट के अंदर, लाखों की तादाद के अंदर लोग जो थे वो इंटरेस्टेड थे और वेट कर रहे थे कि फाइट स्टार्ट हो। तो मैं उन सब की जो एक आप कह सकते हैं कि एक जो उनके लिए एक सरप्राइज होने वाला हो कि भाई फाइट होगी रजब भाई और अनस अली की, तो वो क्यों नहीं हो रही। तो उस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने के लिए सिर्फ मैंने रजब भाई को बड़ी मुश्किल से बनाया था, अनस अली भाई को भी बुलाया और उसको हमने किया। तो बड़े लोग मुझे कह रहे हैं लेकिन यार नहीं है, ऐसे नहीं करें। अब हो गई जो बात सो हो गई, उसने तो आपको एंटरटेन करने के लिए किया था, तो रात गई बात गई, छोड़े, खैर है। लकी भाई सीनियर यूट्यूबर, टिकटॉक पे भी आपके साथ आते हैं, वैसे तो काफ़ी अच्छे दोस्त ही हैं, बट आजकल आपने उनके छोटे भाई को डाले में गुम कर दिया, इसका क्या सीन है? वो उसने स्टार्ट किया। तो मतलब आप एक ये बता रहे हैं कि अगर रजब भट्ट से पंगा लिया तो दूसरा नहीं सर, मैं नहीं बता रहा। अब अपने बात अपनी तरफ से, डोगर साहब भी आ रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ भी ना बनाएं। डकी भी भाई है, सब भाई हैं, किसी से कोई मसला मसाइल नहीं है। तो जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि रजब भाई से पंगा लेना है तो अपनी खुश फहमियाँ भुला दें कि ये और डोगर भाई आ जाएंगे, ऐसा ही है? नहीं जी, मेरे पीछे तो कामरान टिसौरी साहब ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। गवर्नर साहब ही आएंगे सीधा। बिल्कुल ठीक है। आपकी टीम जो है रजब फैमिली, तो आपकी सारी जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, ओवरऑल की जो फैमिली है, बट आप जो 5-6 बंदे हैं उनमें से एक बंदा कम हो गया है, उसकी क्या वजह बनी? उसने इस चीज़ का खुद एक्सेप्ट किया है कि मैंने हर चीज़ देखनी होती है। हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है, मेरा तब भी पहले भी भाई था, अब भी भाई है। बस ये है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डाइवर्ट हो चुकी हुई हैं। हम लोग वेले लोग हैं,
मैं हो गया, हैदर हो गया, डोगा, हम लोग वन कॉल पे एक दूसरे के लिए अवेलेबल होते हैं। उसकी मसरूफियात हैं, ठीक है, उसके 4-5-6 दोस्त और भी हैं जो कि हमसे पुराने हैं, हमसे ज़्यादा अजीज हैं, तो उसने हर चीज़ मैनेज करनी होती है। आपको लगता है ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी? सॉल्व है, कोई मसला नहीं है, मेरा भाई है छोटा, जब मर्जी। इस बार आपके साथ नहीं आया? नहीं, मेरे साथ नहीं आया, क्योंकि वो बता तो रहा हूँ, उसकी फैमिली है, उसकी बेगम है, फिर उसके दोस्त हैं, उसने आना जाना मसरूफियत उसकी होती है। सुनने में आप सरप्राइज ला रहे हैं कि लोगों को तालीम के हवाले से सरप्राइज इंशाल्लाह अगस्त के मंथ में, अगस्त के मंथ में बिग सरप्राइज। कितना बड़ा सरप्राइज है? मजा आएगा, और रजब फैमिली उसको भरपूर सपोर्ट करेगी, मजा आएगा इंशाल्लाह। बस डन है, ये भी आप लोगों के लिए सरप्राइज दे दिया है। रजब भाई अभी क्या मसरूफियात हैं? टिकटॉक लाइफ तो आपकी मसरूफियात में ऐड हो गई है, यूट्यूब व्लॉग भी चलते रहते हैं, डेली व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग, उसके ऊपर से टिकटॉक लाइव, अभी आपकी शादी भी होगी दिसंबर में, तो आई थिंक इस सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करें, कैसे इन सबको, कि देखिए इट्स वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सारी चीज़ें मैनेज करें, उसके बाद भी रजब फैमिली को आप एंटरटेन करने में कामयाब हो रहे हैं। इस बात का जवाब आप खुद दें, आपने मुझे कब कॉल की थी और मैं कब आया हूँ, बताएं। कैमरामैन भाई भी इस बात की गवाह हैं कि मैंने आपको कल कोई आई थिंक कोई 8-8:30 बजे तक, मैंने आपको कल दोपहर 12 बजे से पीछे लगा हुआ था, बट 8-8:30 बजे मैंने गिव अप कर दिया। कैमरामैन भाई भी 3 घंटे खड़े रहे। 8-8:30 नहीं, रात को 1:30 बजे लास्ट हमारी बात हुई है कि भाई 1 बजे सो गया। उसके बाद मैं उठा तो मैंने मैसेज किया, मैं कहा रजब भाई कहाँ है, और इनने मुझे मैसेज करने का तकल्लुफ भी नहीं किया कि यार मैं आज लेट आऊंगा। इतना बुरा फंसा हुआ था, इतना बुरा फंसा हुआ था कि मैं बता नहीं सकता। फिर 12 बजे, आज के दिन 12 बजे मेरी इनसे बात हुई, मैं कहा रजब भाई अगर आज नहीं आए तो बात खत्म होगी। नहीं, फिर मैंने इसे कहा मैं आऊंगा आज, और अभी इसने फ्लाइट भी कैंसिल करवाई है। 4 बजे की फ्लाइट थी, मैं 3-3:15 और ये किसके लिए हुई फ्लाइट कैंसिल? छोड़ो, जिसके लिए हुई है, मैं बिजी था, मैं क्या करता। मैंने फ्लाइट कैंसिल की, साथ ही साथ टिकटॉक लाइव पर जो आप आते हैं, मैं भी आने वाला हूँ, आ जाओ, मोस्ट वेलकम। और ऐसा डर आते नहीं, लेकिन फिर प्रॉमिस, मुझे इतना पता है मैं आपसे जीत नहीं सकता, लेकिन प्रॉमिस करो कि जो भी अर्न करोगे वहां से वो अपनी ज़ात के लिए नहीं होगा, अपनी फैमिली जो ज़ैद खान टिसौरी की फैमिली है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना। ऐसा ही मैं प्रॉमिस करता हूँ। जो फर्स्ट इनकम आएगी मेरी टिकटॉक लाइव से, मैं जो हूँ उसकी जो भी बनता है, आई विल गिव दैट कैश अमाउंट। 14 अगस्त को गवर्नर हाउस में एक अवामी का दिन मनाया जाएगा, उसके अंदर मैं लोगों को कैश अमाउंट वो दूंगा जो भी मेरे टिकटॉक लाइव से बना, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड आप लोगों से वादा करता हूँ, ठीक है रजब भाई? इंशाल्लाह डन। ये मैं लोगों से वादा कर लिया है, डन। और ये फर्स्ट लाइफ की इनकम है, ओके ठीक है। बस आज का पॉडकास्ट इतना ही, डन। एनीथिंग एल्स आप बताओ, कोई सवाल और कोई नई प्रोजेक्ट जो आपका अभी आप? बस वो इंशाल्लाह अगस्त के अंदर अनाउंस करेंगे एक अच्छे तरीके के साथ। मुझे भी नहीं बता रहे आप? आपको मैं ऑफ द कैमरा बताऊंगा। मैं चाह रहा हूँ जरा व्लॉग के अंदर उसकी पूरी एक बताएं कि हाँ भाई उसका मकसद क्या है करने का। मैं जितना हमारी बेनिफिशियल होगा, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है वो, हमें उससे कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, मतलब पब्लिक के लिए बहुत बेनिफिशियल, मजेदार इंशाल्लाह। पता क्यों? बस ठीक है, क्योंकि हम जितना मर्जी टिकटॉक लाइव कर लें, जैसे मर्जी कर लें, हम सबको पूरा नहीं कर सकते। मैं जितना मर्जी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ, 10 लाख 15 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिया महीने बाद, आप सबको पूरा नहीं कर सकते। अवाम बहुत नीडी है, ठीक है, तो उन तक अगर पहुंचना है ना तो उनको खुद इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो खुद कमाएं। बिल्कुल समझ रहे हैं? तो उसी से रिलेटेड इंशाल्लाह प्रोजेक्ट आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत समझ गया हूँ, ऑफ कैमरा बताया इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। होपफुली आप सबकी गुड न्यूज़ होगी। आज का पॉडकास्ट बहुत शॉर्ट था, बट आई थिंक जो आज के पॉडकास्ट में बातें डिस्कस हुई दे वर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई फालतू बातें नहीं हुई, बट द थिंग्स दैट वर फोकस्ड ऑन, वो आई थिंक आप सबके लिए ये जो क्वेश्चंस थे, ना ही मैंने किसी से बनवाए, ये क्वेश्चन एक व्यूअर के लिए रजब भाई से जो थे, मैंने वही क्वेश्चन इनसे पूछे। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। बस लोग जिनके माइंड में क्वेश्चन होंगे होपफुली क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़ैद खान साइनिंग आउट।